नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें आज हम बताने जा रहे हैं जिससे आप भी अपने जीवन में ये पहचान कर सकते हैं कि आपको सच में कोई प्यार करता है या नहीं। क्या आप कभी किसी के लिए सब कुछ बने हैं, वो भी तब जब आपके पास कुछ भी नहीं था? क्या आपने कभी गौर किया है? वे तब फोन करते हैं जब वे खोए हुए होते हैं, वे तब लौटते हैं जब वे टूटे हुए होते हैं, वे दरवाज़ा तभी खटखटाते हैं जब दुनिया ने उन्हें बाहर निकाल दिया हो, और हर बार आप दरवाज़ा खोल देते हैं क्योंकि ये प्यार जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये प्यार न हो? क्या हो अगर ये सिर्फ ज़रूरत हो? आज की कहानी उसी सच्चाई के बारे में है जिस पर सवाल उठाना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। प्यार किए जाने और इस्तेमाल किए जाने के बीच का फ़र्क, धीरे धीरे, चुपचाप और कभी कभी उन लोगों द्वारा जो सच में मानते हैं कि वे आपसे प्यार करते हैं। आइए मैं आपको काव्या नाम की एक औरत के बारे में बताती हूँ। काव्या दो पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। वहां से एक पतली घुमावदार सड़क गुजरती थी, इतनी टेढ़ी मेढ़ी कि सामने क्या आ रहा है ये तब तक पता नहीं चलता था जब तक वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा न हो जाए। वो अमीर नहीं थी, मशहूर भी नहीं थी, लेकिन गांव में हर कोई उसका नाम जानता था क्योंकि हर किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती थी। अगर किसी पड़ोसी की छत टपकने लगती तो काव्या किसी के कहने से पहले ही अपने पति के पुराने औजार लेकर पहुंच जाती। अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता और घर में देखने वाला कोई ना होता तो वो बिना हिचकिचाहट के बच्चों को अपने पास रख लेती। जब पहाड़ी पर रहने वाले बूढ़े मोहन की पत्नी का देहांत हुआ और उसने 3 हफ्तों तक ठीक से खाना नहीं खाया तो काव्या हर सुबह ताज़ी रोटी लेकर जाती और चुपचाप उसके पास बैठी रहती जब तक कि वो फिर से बात करने न लग जाए। लोग कहते थे उसके पास एक खास हुनर है। वे कहते थे उसका जन्म ही दूसरों की मदद के लिए हुआ है। और काव्या को ये सुनकर अच्छा लगता था क्योंकि जब वो किसी की मदद करती तो उसे भीतर से सुकून मिलता था, जैसे वो ठीक वहीं है जहां उसे होना चाहिए। उसका एक पति था, राघव। राघव शांत स्वभाव का आदमी था। उसकी आंखों में भलमनसाहट थी और हाथों में हुनर। वो लकड़ी और पत्थर से बनी लगभग हर चीज़ ठीक कर सकता था, लेकिन काम हमेशा मिलता नहीं था और जब पैसों की कमी होती तो उसके अंदर कुछ बदल जाता। वो खाने की मेज़ पर चुप रहने लगता, काव्या से ये पूछना भी छोड़ देता कि उसका दिन कैसा रहा। बस आग के पास बैठकर शून्य में देखता रहता। काव्या बिना कहे उसके लिए चाय ले आती, उसके पास बैठती, उसकी चुप्पी को अपनी बातों से भरने की कोशिश करती, और जब काम वापस आ जाता तो राघव की मुस्कान भी लौट आती, उसके मजाक, उसका अपनापन। काव्या खुद से कहती, यही तो प्यार है, अंधेरे में साथ देना और फिर रोशनी का लौट आना। सालों तक उसने यही लय जी। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी नैना। नैना तेज दिमाग की थी, उसकी हंसी बहुत बुलंद थी। वो हमेशा काव्या को उसकी शांत दुनिया से बाहर खींच लाती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी उसकी जिंदगी में उथल पुथल होती, पति से झगड़ा, पैसों का नुकसान, कोई गलत फैसला, वो सीधे काव्या के पास आ जाती। ये पूछने नहीं कि काव्या कैसी है, बल्कि अपना सारा दर्द उड़ेलने। काव्या घंटों उसकी बातें सुनती रहती, सिर हिलाती, दिलासा देती। हर मुलाकात के बाद नैना हल्की होकर चली जाती और काव्या अंदर से भारी होकर रह जाती। फिर भी वो खुद से कहती, यही तो सच्ची दोस्ती है, मुश्किल समय में साथ देना। उसे गर्व था कि वो ऐसी दोस्त है। फिर उसकी जिंदगी में आया आर्यन, 17 साल का, बेचैन, पिता के बिना बड़ा हुआ। माँ साल के ज़्यादातर दिन शहर में काम करती रहती थी। वो बुरा नहीं था, बस दिशाहीन था। काव्या ने उसे अपने बगीचे में काम दे दिया, उसके सपनों को ध्यान से सुना। जब उसे पैसों की ज़रूरत होती तो उधार दे देती। वो हमेशा कहती, वापस करने की कोई जल्दी नहीं, लेकिन मन ही मन वो उम्मीद करती कि एक दिन वो उसका भरोसा लौटाएगा। 2 साल तक जब भी दुनिया उसे ठुकराती वो काव्या के पास आ जाता और काव्या देती रही, समय, ध्यान, सहारा, देती रही, देती रही। एक दिन आर्यन ने कहा, आप मेरी जिंदगी में माँ के सबसे करीब हैं। वे शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए, इतने गहरे कि उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि अब उसे रातों में नींद नहीं आती, कि उसका अपना छोटा सा बगीचा जो उसने सिर्फ अपने लिए लगाया था सूख चुका है। फिर एक पतझड़ आया और सब बदल गया। काव्या बीमार पड़ गई। बीमारी गंभीर नहीं थी,
लेकिन इतनी थी कि उसे 2 हफ्ते बिस्तर पर रहना पड़ा। सालों में पहली बार वो किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। उसने खबर भिजवाई और इंतजार करने लगी। राघव ने कोशिश की, सचमुच की, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने कहना शुरू कर दिया कि काम कितना बढ़ गया है, कितना मुश्किल है सब संभालना। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में साफ कर दिया, देना उसकी भूमिका नहीं थी। नैना तीसरे दिन आई, एक छोटा सा केक लाई। ज्यादातर समय उसने अपने घर की नई समस्या के बारे में बात की। जाते जाते बोली, तुम तो हमेशा ठीक हो जाती हो, इस बार भी हो जाओगी, और चली गई। आर्यन आया ही नहीं। काव्या छत को देखती रही और उसके भीतर कुछ बहुत शांत हो गया। न गुस्सा, न आंसू, बस एक ठंडी साफ समझ। उसे याद आया कितनों की छत उसने ठीक की थी, कितनों को सहारा दिया था, कितनों का दर्द उठाया था, लेकिन आज कोई उसके पास नहीं था। तभी उसे समझ आया, उसे प्यार नहीं मिला था, वो सिर्फ काम की थी। और ये दोनों अलग बातें हैं। प्यार वो है जब कोई आपको तब भी देखे जब आपके पास देने को कुछ न हो। उपयोगिता वो है जब कोई सिर्फ ये देखे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप हर खालीपन भर देंगे तो लोग खुद भरना सीखेंगे ही नहीं, वे बढ़ेंगे नहीं, और आप चुपचाप छोटे होते जाएंगे। 14वें दिन काव्या उठी। वो अपने सूखे बगीचे में गई, खरपतवारें उखाड़ी, मिट्टी पलटी, नए बीज बोए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। उसने फैसला किया वो मदद करेगी, लेकिन तभी जब वो भीतर से भरी होगी, डर से नहीं, प्रेम से। जब नैना फिर आई आंसुओं और कहानियों के साथ, तो काव्या ने चाय बनाई, लेकिन इस बार उसने कहा, पहले मुझे कुछ कहना है। उसने सच बोला, बिना आरोप के, बिना कठोरता के। नैना असहज हुई, लेकिन रुकी, और पहली बार दोनों ने बराबरी से बात की। राघव ने भी बदलाव महसूस किया। अब काव्या उसकी चुप्पी नहीं भरती थी, अब वो पूछती थी, तुम सच में क्या महसूस कर रहे हो? धीरे धीरे राघव ने भी पूछना शुरू किया, तुम कैसी हो, तुम क्या चाहती हो? छोटे सवाल, लेकिन सच्चे। महीनों बाद आर्यन आया, इस बार खाली हाथ, सिर्फ माफी लेकर। काव्या ने कहा, जब मैं बीमार थी तुम नहीं आए, मुझे दुख हुआ था। जो लोग परवाह करते हैं वे मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं। उसने सिर झुका दिया, और शायद पहली बार उसने जिम्मेदारी सीखी। काव्या कठोर नहीं बनी, उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बस अब वो उसे अपनी मर्जी से खोलती थी, डर से नहीं, प्यार से। और तब उसने देखा कुछ लोग हमेशा से थे, शांत, बिना मांगे, सच्चे, बस वो पहले उन्हें देख नहीं पाई थी। अगर आप भी हमेशा देते रहते हैं तो खुद से पूछिए, जब आपके पास देने को कुछ नहीं था तब कौन रुका था? जो आपसे प्यार करते हैं वे आपकी जरूरत नहीं ढूंढते, वे आपको ढूंढते हैं। आप कोई साधन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। और जिस दिन आप खुद को एक इंसान की तरह देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन साफ दिखेगा कौन सच में आपके साथ है। दयालु बनिए, दरवाजा खोलिए, लेकिन अपनी शर्तों पर, क्योंकि यही सच्चे प्यार की शुरुआत है, दूसरों के लिए भी, और सबसे पहले अपने लिए। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहे।